क्या वाकई मुस्लिम नौजवान किसी के टारगेट पर हैं? क्या कोई चुन चुन कर मुस्लिम नौजवानों को अपना शिकार बना रहा है? अनस कुरैशी की डेड बॉडी 6 दिन के बाद मसूरी की नहर से मिली। क्या उन्हीं के बेस पर यह मान लिया जाए कि वाकई मुस्लिमों की टारगेट किलिंग हो रही है? आदाब, नमस्कार, स्वागत है द पिलर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं शफान अंसारी आपके साथ। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने एक सवाल को बार बार आपके सामने उठते हुए देखा होगा कि क्या दिल्ली में मुस्लिम लड़के रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं और कुछ दिन के बाद में उनकी लाश कहीं कहीं दूर के इलाकों से मिल रही है? क्या वाकई मुस्लिम नौजवान किसी के टारगेट पर हैं? क्या कोई चुन चुन कर मुस्लिम नौजवानों को अपना शिकार बना रहा है? ये सवाल दोस्तों इसलिए जहन में आ जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से दिल्ली से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पहले तो मुस्लिम लड़के अचानक गायब हो जाते हैं और बाद में उनकी लाश बरामद होती है। मिसाल के तौर पर हाल ही में गाजियाबाद के शहीद नगर के अनस कुरैशी के इस मामले को देख लीजिए। अनस कुरैशी की डेड बॉडी 6 दिन के बाद मसूरी की नहर से मिली। इससे पहले की बात करें तो फरीदाबाद के अरीब, जो कि स्क्रैप कारोबारी बताया जाता था, उसकी लाश भी जंगल से बरामद हुई थी। वो बात और है कि इस मामले में पैसे के लेन देन का एंगल भी सामने आया था और इसको विवाद को जो है दबा दिया गया था और उसके बाद भी इस तरह की मौतें खत्म नहीं हुई। हाल ही में ओखला के मदनपुर खादर से लापता एक 23 साल के फैज का शव करीब 2 हफ्ते के बाद पलवल की एक नहर से बरामद हुआ था। यही नहीं दोस्तों, मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बीते दिनों भी एक खबर मिली थी कि भजनपुरा में 23 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान बाद में 23 साल के मोहम्मद आसिफ उर्फ यासीन के तौर पर हुई। दोस्तों, ये सभी मामले ही इस सवाल की वजह बन रहे हैं कि क्या वाकई मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है? यहाँ शक इससे और भी ज्यादा गहराता जाता है क्योंकि इस वक्त मुस्लिमों के खिलाफ नफरत चरम पर है पूरे देश में। मुस्लिमों को देश से निकालने की बात हो रही है, उन्हें जान से मारने की बात हो रही है, उनके नरसंहार की बात हो रही है और हाल ही में जो उत्तम नगर वाला मामला पेश आया उसके बाद भी जाहिर तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत किस तरीके से बढ़ी या फिर बढ़ाई गई, ये भी हमने देखा। साथ ही प्रशासन का जो रवैया है वो भी हम सभी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या इन सभी केसों का जिनका जिक्र हमने अभी किया है, क्या उन्हीं के बेस पर यह मान लिया जाए कि वाकई मुस्लिमों की टारगेट किलिंग हो रही है? तो इसके जवाब में मुझे लगता है कि ये शायद कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हमें पूरे सिनेरियो को समझना होगा, सबसे पहले हमें ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। देखिए, कुछ ऐसे केसेस जरूर सामने आए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां पर कुछ मुस्लिम लड़के मिसिंग हुए और बाद में उनकी 10 दिन बाद, हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उनकी मौत की खबर आई और उनकी लाश बरामद हुई। हाँ, तो जाहिर तौर पर इन घटनाओं ने लोगों को डिस्टर्ब जरूर कर दिया, लेकिन जब हम पूरा डेटा देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर साल हजारों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा किस तरीके से लोगों के गायब होने की खबरें वायरल हो रही थी। लेकिन ये किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है दोस्तों। पुलिस डेटा के मुताबिक 2026 के शुरुआती 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। यानी हर दिन 50 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं और पूरे 2025 की बात करें तो ये आंकड़ा 23,000 को भी पार कर गया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेटा रिलीजन के हिसाब से डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए ये कहना है कि भाई सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के टारगेट किलिंग हो रही है, तो अभी तक फैक्ट्स से ये बात साबित नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खतरा बिल्कुल नहीं है। असली बात यह है कि खतरा सबके लिए है, ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि जान की कीमत सभी की बराबर है और यही सबसे बड़ी फिक्रमंदी होने भी चाहिए। और वैसे भी अब यहाँ से बात सिर्फ न्यूज़ की नहीं रह जाती है, आपकी और हमारी सेफ्टी की भी बन जाती है। ना जाने कौन अगला शख्स है जो गायब हो जाए और उसकी मौत हो जाए, क्योंकि मुस्लिम होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कई बार छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे अपनों को खतरे में डाल देती है। इसलिए कुछ ज़रूरी अवेयरनेस की बात भी यहाँ पर करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला मैं कहूँगा कि हमेशा अपनी लाइव लोकेशन किसी ट्रस्टेड पर्सन, जैसे कि फैमिली मेम्बर हो गया आपका या फिर आपका जो साथी संगी, आपका क्लोज फ्रेंड हो, उसके साथ ज़रूर शेयर करके रखें, खासकर जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हों या फिर किसी नई जगह जा रहे हों। दूसरी बात इसमें मैं कहूँगा कि अपने फ़ोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके रखें और सेट करके रखें, एसओएस फीचर ऑन रखें, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन में ये ऑप्शन आता ही है जो एक क्लिक में आपकी लोकेशन और आप खतरे में इस बात का जो अलर्ट है वो आपके दोस्तों को, आपके साथियों को भेज सकता है। इसमें तीसरा मशवरा ये रहेगा अवेयरनेस के लिए कि अननोन कॉल्स या फिर मैसेजेस से सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ। इसमें
चौथा अवेयरनेस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने घर वालों को क्लियर बताकर जाएं कि आप आखिर दरअसल जा कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कब तक आप वापस लौट सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इसमें यह है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कैब में बैठते वक्त व्हीकल नंबर और ड्राइवर तक की अगर मुमकिन हो तो ड्राइवर की डिटेल और उसकी फोटो समेत लेकर अपने जो खास हैं उनको भेज दें। ये छोटी सी आदत कई बार बड़ी सेफ्टी आपको दे सकती है। छठे पॉइंट की बात करें तो कोशिश करें कि लेट नाइट अकेले आइसोलेटेड जगहों पर ना ही जाएं तो बेहतर है, और अगर जाना जरूरी हो तो किसी को इन्फॉर्म करके जरूर जाएं। सातवें पॉइंट की बात करें तो अपने फोन की बैटरी हमेशा सफिशिएंट रखें, क्योंकि इमरजेंसी में डेड फोन सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। इसी में आठवां पॉइंट अवेयरनेस के लिए आता है कि सोशल मीडिया पर अपनी लाइव लोकेशन या फिर ट्रैवल प्लान पब्लिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नहीं पता कि कौन आपका खास है, कौन आपका दुश्मन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में गई तो अंजाम बुरा हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखाई देती है तो कोई व्यक्ति अचानक मिस हो जाए तो फौरन पुलिस में रिपोर्ट जरूर करें। डिले करना सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। और अब वापस वहीं उसी सवाल पर लौटें जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो क्या एक खास कम्युनिटी टारगेट हो रही है? तो अभी तक अवेलेबल डेटा ये नहीं कहता है, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि शहर में मिसिंग केसेस एक सीरियस इशू इस वक्त बना हुआ है, और हमें इसे कम्युनल एंगल से देखने के बजाय हमें सेफ्टी और सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, क्योंकि जब हम सही सवाल पूछते हैं तभी हमें सही जवाब भी वापस मिलते हैं, और जब हम अवेयर रहते हैं तभी हम खुद को और अपनों को सेफ रख सकते हैं। इसलिए डरने से ज्यादा जरूरी है समझना, और समझने से ज्यादा जरूरी है अलर्ट रहना, क्योंकि आज के टाइम में अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।